नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस तरीके मैथमेटिक्स के सारे टाइप्स को फिनिश किए हैं, उसी तरीके क्या है रीजनिंग के अब सारे टाइप्स को हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये देखिए, रीजनिंग का जो कोर्स था ना, वो पेड आने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम देखिए यहाँ ये क्रिएट हो रहा था क्योंकि कुछ चैप्टर्स तो देखिए मैं कंप्लीट कर दिया था, बट कुछ चैप्टर ऐसे थे जिसमें भी काफ़ी टाइम लगता। लेकिन लोगों के कॉल मैसेजेस आने बंद नहीं हो रहे थे कि सर एग्ज़ाम है, उस लेक्चर को आप पहले ही प्रोवाइड कर दीजिए ताकि जो भी मेरे एग्ज़ाम्स हैं अच्छे हो जाएं। ओके, उसको देखते हुए ये पेड ना करके इसको मैं आपको फ्री में ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ जैसे आप मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को हिट किए हैं, उसी तरीके रीजनिंग के लेक्चर्स को आप हिट करेंगे। ओके, मैं आपको एक बात बता दूँ, रीजनिंग में देखिए, आप यदि 1 साल 2 साल 3 साल हो गया तैयारी करते करते और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो रीज़न देखिए क्या है ना, जब तक आप चीज़ें टाइप वाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पता नहीं चल पाएगा। देखिए, ये वैसे तो चैप्टर 1 है, लेकिन आप यदि टाइप वाइज पढ़े हैं तो इस जो रीजनिंग के पहला चैप्टर है, सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसके कोई भी क्वेश्चन देखते ही आप पकड़ लेंगे कि ये टाइप का है। टाइप वाइज नहीं पढ़े हैं तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन तो बहुत सारे आप सॉल्व करते हैं रीजनिंग का, लेकिन तो भी आपको एनालॉजी टेस्ट से क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। रीजन यही है, टाइप वाइज आपने नहीं पढ़ा है। ओके, देखिए सादृश्यता परीक्षण में क्या है कि 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पहले टाइप का जो होता है प्रश्न वो होता है अक्षर सादृश्यता, इसको अल्फ़ाबेट एनालॉजी बोलते हैं। टाइप 2 में क्या होता है अंक सादृश्यता, नंबर एनालॉजी बोलते हैं। टाइप 3 में क्या होता है शब्द सादृश्यता, वर्ड एनालॉजी इसको बोलते हैं। अब देखिए, टाइप 1 में ही क्या है, आपको 10 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब टाइप 1 हम लोग पढ़ेंगे ना अल्फ़ाबेट एनालॉजी, तो इसमें देखिए 10 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में, अक्षरों की स्थिति के घटते क्रम में, अक्षरों की स्थिति के बढ़ते घटते क्रम में, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पर, इस तरीके 10 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्वास दिलाता हूँ फ्रेंड्स, यदि आप पढ़ लेते हैं ना टाइप वाइज, तो क्वेश्चन को देखते ही बिल्कुल 2 से 4 सेकंड में कर देंगे, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग बेसिक सीखेंगे, तब हम लोग क्या इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तभी आप बेटर वे में सीख पाएंगे। 1 से 2 मिनट लगेगा बेसिक सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, ए से लेकर जेड तक ये वर्ड ना आपको सीखना पड़ेगा कि कौन से डिजिट्स पे आता है। देखिए, आप वैसे तो LKG से UKG से आप क्या है कि 2, 3, 4 जब तक आप ये चीज़ें पढ़े हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होगा कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है। ओके, ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप ज़बान पर रट लीजिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्या है पूरा आपका एनालॉजी टेस्ट सॉल्व होने वाला है। जैसे ए आपका 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, एस 19 पे आता है, यू 21 पे आता है। ठीक है ना। देखिए, जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनालॉजी टेस्ट को, तो इसकी हमेशा आपको नीड होगी। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि टी कितने पे आता है, तो आप देखिए कि इजियोटी का एक ट्रिक होता है, इजियोटी। इससे आप किसी भी वर्ड को आप बिल्कुल विद इन फ्यू सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे ई 5 पे आता है, देखिए ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, जे 10 पे आता है, टी ओ 15 पे आता है, देखिए ओ यहाँ पे 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, यहाँ देखिए टी कहाँ है 20 है, वाई क्या है 25 पे आता है। ठीक है ना। तो इससे इसके थ्रू आप बिल्कुल इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको एफ जी एच आई निकालना है, तो मान लीजिए कोई पूछा कि एफ कौन से नंबर पे आता है, तो कैसे आप पता करेंगे। देखिए, ई कितने पे आता है 5 पे आता है। ओके, ई के बाद क्या आता है एफ आता है, तो ये हो गया 6। इसका मतलब एफ कितने पे आता है 6 पे आता है। जी कितने पे आएगा 7 पे होगा, क्योंकि ई पे 5 होता है, एफ 6 और जी 7, ये 7वें नंबर पे होता है। एच कितने पे होता है, ये आपका ई एफ जी एच। ठीक है, 8वें पे आ जाएगा। और 9 यदि आपसे कोई पूछ दिया तो देखिए ई से स्टार्ट कीजिएगा, ई 5 पे आता है, एफ जी एच आई, तो ये हो गया 9। तो इस तरीके आई क्या 9 पे आता है। इसके थ्रू आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लें।
चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखते हैं कि कौन सा वर्ड कौन से नंबर पे आएगा। अब देखिए आपसे पूछ रहा है यू कौन से नंबर पे आएगा, है ना। टी देखिए 20 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, टी के बाद यू आता है, तो ये 21 हो गया। तो ये कितने पे आएगा, 21 पे आएगा। अगर मान लीजिए भी पूछ दिया तो 21 पे यू आता है, भी कितने पे आएगा, यू के बाद भी आता है, तो ये 22 हो जाएगा। आपसे जी पूछ रहा है, तो जी को बताने के लिए देखिए ई कितने पे होता है, 5 पे, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, तो 5 6 7, जी कितने पे है, 7वें पे है, ये 7 हो गया। के कितने पे आता है, जे देखिए 10 पे आता है, जे के बाद क्या आता है, के आता है, तो एक बढ़ जाएगा, 11 हो गया, के 11 पे आता है। डब्लू कोई पूछ दे तो देखिए टी आपका क्या है 20, यू भी डब्लू, तो 20 और 3 23। टी कितने पे आता है, 20 पे, ओके। और क्यू कितने पे आता है, देखिए क्यू आपका आएगा, ई जो टी ओ क्या है 15 पे है, ओ पी क्यू, तो 15 16 1 17, तो क्यू कितने पे आएगा, 17 पे आएगा, ठीक है। यस कितने पे आएगा, देखिए ओ 15 पे आता है, ओ पी क्यू, उसके बाद आर यस, तो 15 16 17 18 19, यस कितने पे आएगा, 19 पे आएगा, ओके। आर कितने पे आएगा, अभी हम लोग निकालें, 18 पे आएगा। ई 5 पे होता है। यल देखिए जे क्या है 10 है, जे के बाद क्या आता है, के के बाद यल आता है, तो 10 11 12 पे आएगा। ये 14 कितने पे आएगा, ये लगभग सॉरी यन कितने पे आएगा, 14 पे आएगा लगभग। कैसे, देखिए इजोटी जे क्या है 10 पे है, जे के यल यम यन, तो जे देखिए 10 11 12 13 1 14, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि देखिए विद इन फ्यू सेकंड में करना, तो ये सब चीज़ें आपको रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो चीज़ें ऑटोमेटिक रट जाएगा, ठीक है। चलिए एक पॉइंट्स और देखते हैं बेसिक का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट्स हमारा विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ए का विपरीत अक्षर क्या है, जेड, बी का विपरीत अक्षर क्या है, वाई, सी का विपरीत अक्षर क्या है, एक्स। और ये चीज़ पता कैसे चलेगा कि विपरीत किसका कैसे क्या है, देखिए ए का विपरीत जेड है, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या है, 27 आना चाहिए। देखिए 26 और 1 27, ओके। इसको जोड़ लीजिए, देखिए 24 और ये 3 27, तो यक्स का विपरीत क्या है, सी, जोड़ने पे क्या है 27 आ जाता है, तो वो उसका विपरीत होगा। जैसे कोई पूछ दे यल का पी का विपरीत बताइए, तो पी 16 पे आता है, तो 11 और उसमें हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पी देखिए 16 पे आता है, 11 और जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, ये इसका विपरीत हो गया। तो पी का विपरीत क्या है, के। ये तो मैं लिखा हूँ तो आप समझ जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में ये चीज़ थोड़ी ना आप लिखेंगे, है ना। तो ट्रिक इसका बता दे रहे हैं कैसे आपको निकालना है, बिल्कुल पता कर लेंगे कि इसका विपरीत अक्षर क्या होगा। देखिए मान लीजिए बी का पूछ रहा है विपरीत, तो बी कितने पे आता है, 2 पे, हमको 27 लाना है, तभी हमको पता चल पाएगा इसका विपरीत क्या है। तो 25 और यदि हम जोड़ दें तो 25 कितने पे आता है, वाई पे आता है, तो 25 और 2 27, जोड़ने पर 27 आना चाहिए, तभी इसका विपरीत हो पाएगा। तो बी का विपरीत क्या है, वाई, ओके। तो यहाँ आप बी का विपरीत वाई लिख दीजिए। सी का विपरीत निकालिए, सी कितने पे है, 3 पे, 24 यदि जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 27। 24 पे आपका कौन सा आता है, देखिए 24 पे आपका आता है यक्स, तो सी का अपोजिट क्या होगा, यक्स, क्योंकि 24 और 3 27, तो यहाँ सी का अपोजिट क्या होगा, यक्स होगा। मान लीजिए क्यू पूछ दिया, क्यू का अपोजिट क्या होगा, तो क्यू कितने पे आता है, 17 पे। अब हमको यदि यहाँ 10 जोड़ दें, ठीक है, 10 जोड़ दें 17 में 27 हो जाएगा, तो क्यू प्लस 10 पे क्या आता है, जे, इसका मतलब इसका विपरीत क्या है, जे है, ठीक ना। तो ऐसे आप चीज़ें बिल्कुल निकाल सकते हैं। डब्लू का कोई पूछ दिया, डब्लू कितने पे आता है, डब्लू आपका आता है 23 पे, 23 पे आता है, प्लस 4 27, और चौथे पे क्या आता है, चौथे पे आपका आता है डी
तो डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो गया, डी। ओके, ऐसे ये सब आप निकाल सकते हैं। ओके, अब आपको बताना इन सब का आपके लिए टेस्ट है, आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। ओके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षरों की स्थिति घटते क्रम में। ओके, ये क्वेश्चन देखिए एसएससी 2010 में पूछा गया है। ओके, सब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन पूछेगा उसी का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए के बाद क्या है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, सॉरी। सबसे पहले टाइप हम लोग पढ़ेंगे अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में। ओके, देखिए एक के बाद यहाँ पे क्या है ए, उसके बाद सी हो जा रहा है, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए सी के बाद 5, इसका मतलब सी डी ई, सी 3 पे आता है, यहाँ पे भी 2 बढ़ गया। और ये आपका है ई, और ये है आपका जी, तो ई एफ जी, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये 2 बढ़ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इसका किससे रिलेशन है, तो 2 बढ़ेगा। 15 के बाद क्या आएगा, ये देखिए ओ आपका 15 पे आता है, 2 बढ़ेगा तो 17 हो जाएगा। 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। क्यू कौन से ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे एक अक्षर और चेंज कीजिए। पी आपका 16 पे आता है, 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 18। तो 18 किस पे आता है, ये आपका आता है आर आता है 18 पे, 2 बढ़ेगा तो क्यू आर कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, यदि समझ में नहीं आया है तो। देखिए 2 बढ़ रहा है ना, तो ओ में हम लोग 2 बढ़ाएंगे, तो ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। ओके, 15 में 2 हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 17। 17 पे कौन सा आता है, क्यू आता है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। एक और देख लेते हैं, पी कितने पे, 16 पे, 2 यदि बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 18। 18 पे कौन सा आता है, ये आता है आपका 8। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल 2013 में और 2010 में पूछा गया है। ओके, देखते हैं कितना बढ़ रहा है। ए के बाद आपका सी आ रहा है, इसका मतलब 1 के बाद 2 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, 25 के बाद ये आपका क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है। ओके, अब 27 कैसे हो रहा है, देखिए 25 और इसको हम लोग जोड़ेंगे ए को, यहाँ पे देखिए 2 बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए वाई के बाद जेड आता है, जेड के बाद ए आता है, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है। आर कितने पे, 18 पे, और ये क्या है, टी 20 पे आता है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है, 2 बढ़ रहा है। ऐसे इसको चेक कर लीजिए, यार 18 पे ये टी है, 2 यहाँ भी बढ़ रहा है। जे 10 पे और यल 12, तो 2 यहाँ भी बढ़ रहा है। तो सी 3 पे और ये 5 पे, इसका मतलब 2 सीरीज में बढ़ रहा है। ओके, उसी तरीके ये कह रहा है कि इसको अब बता दीजिए इसका किससे रिलेशन है। तो यन कितने पे होता है, ये होता है आपका 14 पे, तो 2 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 16। तो 16 किस पे आता है, पी, कौन से ऑप्शन में पहले डिजिट पी है, इस ऑप्शन में है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 2006 में पूछा गया एसएससी में। ये कह रहा है कि इसका रिलेशन यदि इससे है तो इसका रिलेशन किससे है। देख लेते हैं इसका रिलेशन किससे है। देखिए सबसे पहले क्या है, डी, डी के बाद आ रहा ई, इसका मतलब 1 बढ़ रहा है। ओके, अब देखिए आर आ गया, आर के बाद आ रहा है टी, तो आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। और उसके बाद आई 9 पे आता है, और ये एल 12 पे आता है, तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। और भी आपका क्या आता है, 22 पे, और ये जेड क्या है आपका 26 पे आता है, तो यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। और ई आपका क्या है 5 पे आता है, और जे कितने पे आता है 10 पे, इसका मतलब 5 बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब लगातार 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके नेक्स्ट का हम रिलेशन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले बी है, तो कितना बढ़ रहा है, 1। डी के बाद ई आया है, 1 बढ़ रहा है, तो बी के बाद 1 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा सी।
एक डिजिट से यदि बढ़ाते हैं तो सी होगा। ओके, अब ई 5 पे आता है तो यहाँ पे अब 2 बढ़ेगा तो ई एफ जी, जी आएगा। सी और जी देखिए कौन से ऑप्शन में है, इसमें भी है इसमें भी है। एक और चेक करते हैं, जी आपका कितने पे आता है, ये आपका आता है 7 पे, तो 3 अब बढ़ जाएगा तो 7 और 3 10, तो 10 कितने पे 3 यदि बढ़ेगा तो 10 पे 7 और 3 10, 10 कितने पे आता है, जे आता है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी जी जे, जी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है चीज़ें ना समझ में आया हो। देखिए सबसे पहले कितना बढ़ रहा था, 1 बढ़ रहा था, तो बी के बाद हम लोग 1 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, बी के बाद अगला वर्ड क्या आएगा, सी आएगा। ओके, अब उसके बाद 2 बढ़ेगा तो ई 5 पे आता है तो 2 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 पे क्या आता है, जी। अब इसके बाद 3 बढ़ाएंगे, जी कितने पे आता है, 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 पे क्या आता है, जे आता है। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अक्षरों की स्थिति के घटते क्रम में। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए डी है तो ये कितने पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। यहाँ बी कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तो 4 में से 2 घट गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2 घट रहा है। उसी तरीके यहाँ पे भी 2 घट रहा है। 5 में से देखिए 2 घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ पे भी 2 घट रहा है। 7 है, 7 के बाद 5 हो गया, यहाँ पे भी 2 घट गया। आर है 18 पे आता है, पी 16 पे आता है, यहाँ पे 2 घट गया। इसका मतलब 2 घट रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब में क्या है, 2 घट रहा है। ठीक है ना। उसी तरीके ये पूछ रहा है कि यस टी यू भी किससे रिलेशन है, तो 2 घटा दीजिए। देखिए ये 19 पे आता है ना, तो 19 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना, 17 हो जाएगा। तो 17 पे कौन सा आता है, क्यू आता है। फिर टी कितने पे है, 20 पे, 2 घटा दीजिए तो ये होगा 18। 18 पे कौन सा आता है, आर आता है। क्यू आर कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें देखिए क्या किया गया है। देखिए SSC FCI 2012 में और SSC CPO 2010 में पूछा गया है। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं किया क्या है। देखिए y के बाद क्या है, q हो जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये देखिए ये आपका कितने पे आता है, ये 25 पे आता है। देखिए आता है 25 पे, ये हो गया 17। इसका मतलब घट रहा है। कितना घट रहा है, यहाँ से यहाँ देखिए -8 घट रहा है, क्योंकि देखिए 17 3 20 और 5 25। उसी तरीके W का देखिए, W कितने 23 पे आता है और ये 15 पे आता है, 15 और ये 23। इसका मतलब कितना घट रहा है, 15 5 20 3 23। यहाँ पे भी क्या है, -8 घट रहा है। ओके, अब उसी तरीके इसमें भी U और इसे आप लेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, -8 घट रहा है। उसी तरीके यस को आप लेंगे तो ये भी क्या है, -8 घट रहा है। तो इसका देख लेते हैं मैच किससे है, जेड है। ये कितने पे आता है आपका 26 में। अब देखिए 26 में से जब हम 8 घटाएंगे तो ये कितना होगा आपका, देखिए 26 में से 8 घटाएंगे तो ये होगा 18। 18 किस पे आता है, ये आता है आपके आर पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यक्स, ये है 24। 24 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 16। 16 किस पे आता है, ये आता है पी पे। तो आर और पी कौन से ऑप्शन में है, आर पी, यहाँ भी यहाँ भी। एक और चेक करते हैं, चलिए भी को चेक करते हैं। 22 में से 8 घटाइए तो ये होगा आपका 14। 14 कितने पे आता है, एन पे आता है। अब मिलाइए, देखिए आर पी एन किस में है, आर पी एन इसमें है, बी वाले ऑप्शन में। चलिए ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। कह रहा है कि अक्षर की बढ़ते तक घटते क्रम में अब आपको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए एम आपका आता है 13 पे और के क्या है, 11 है। ये देखिए एम 13 पे आता है और के 11 पे। इसका मतलब 2 यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ है, यहाँ पे पी है। ओ 15 पे आता है
और P 16 पे आता है। इसका मतलब 2 घट रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 15 1 16, 1 बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे U 21 है और S क्या है 19 है, तो 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 होगा। इसका मतलब 2 बढ़ रहा है, 1 घट रहा है। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यस है, यस के बाद यस कितने पे आता है 19 पे आता है। ठीक है, चौथे पे आइए, यस आपका 19 पे आता है और ये 20 पे आता है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 5 और ये 3 हो गया, 2 घट रहा है। इसका मतलब सीरीज ऐसे चल रहा है, 2 घट रहा है 1 बढ़ रहा है, ऐसे सीरीज चल रही है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यल को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 घटाएंगे तो यल आपके 12 पे है, तो जब 12 में से 2 घटेगा तो कितने होगा 10 पे क्या आएगा जे आएगा। ओके, नेक्स्ट चेक देखिए जे किस में है, जे इसमें भी है, इसमें भी। एक और चेक कीजिए, आई आइए, अब 1 बढ़ाना है ना, तो आई, ठीक है, आई कितने पे आता है 9 पे आता है, तो 1 बढ़ा दीजिए, ये हो गया 10, तो ये हो गया आपका जे। तो देखिए कौन से ऑप्शन में जे आ रहा है, ये आपका ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप के। इस टाइप में हम लोग देखेंगे अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पे। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए ये अक्षर दिया है और ये चेंज हो गया है, कैसे देखिए। एक्चुअली किया क्या है, यहाँ ये तीन अक्षर देखिए पीछे से UOI। अब ये क्या किया है कि इसको ये पूरा पलट दिया है। पलटा कैसे है, आई आपका पहले पे आ गया है, सॉरी, जब इधर से ये पलटेगा तो ये आपका पहले पे आ जाएगा, ये दूसरे पे आ जाएगा और ये तीसरे पे आ जाएगा। तो ये देखिए कैसे हुआ है UOI। और ये जो 2 बचा है तो ये भी पलटेगा, तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इन 3 को हम लोग पलट देते हैं। ये जो आपका लास्ट का है, ठीक है, तो ये पहले पे आ जाएगा और ये यल दूसरे पे और के तीसरे पे। इसको अब हम लोग पलटेंगे तो जे आपका क्या यहाँ आ जाएगा और आई यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, MLK JI, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या किया है। देखिए BJCI दिया है, ठीक है ना, तो चेंज क्या किया है, यहाँ पे देखिए जे पहले पे आ गया, चूँकि था कितने दूसरे पे, और ये बी पहले पे था, ठीक है, तो ये दूसरे पे चला गया। इसका मतलब इसको पलट दिया है। तो कैसे, बी आपका पहले पे आ गया है, सॉरी ऐसे नहीं, देखिए BJ, तो जे आपका पहले पे आ गया और बी दूसरे पे चला गया। अब ये क्या होगा, जब ये पलटेगा तो ये आपका चौथे पे है तो तीसरे पे आ जाएगा और सी आपका इधर चला जाएगा। बस ऐसे पैटर्न है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले इससे लीजिए, यक्स आपका क्या होगा पहले पे आ जाएगा और ये सी दूसरे पे आ जाएगा। सबसे पहले मैच कीजिए, क्या ये ऑप्शन है क्या, यक्स सी देखिए दूसरे पहले पे और ये दूसरे पे, बाकी किसी मैच नहीं हो रहा तो ये सही हो जाएगा। बाकी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए, ताकि चीज़ें हम लोगों को भी अच्छा लगे कि हाँ हम लोग जो काम कर रहे हैं वो चीज़ें आपको कितना पसंद आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, बहुत ही अच्छा टाइप आ गया है। ये कह रहा है कि विपरीत अक्षर के आधार पर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, शुरू में बताया था कि मान लीजिए अगर बी का कोई विपरीत अक्षर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे। बी दूसरे पे आता है और मैं आपको क्या बताया था कि इसको और जो विपरीत अक्षर है उसको जोड़ने पे 27 आ जाता है तो पता चल जाएगा विपरीत अक्षर है। तो 2 में हम क्या जोड़ दें कि ये 27 हो जाए, 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27, 25 2 27। इसका मतलब क्या है, बी का विपरीत क्या है, y। ठीक है, तो उसी तरीके यहाँ देखिए बी 2 है और ये y 25 पे आता है, तो ये 25, इन दोनों को जोड़ने में क्या 27 आ रहा है, तो b का विपरीत y है, g का विपरीत t है, क्योंकि 20 और 7 27, 22 5 27, 16 और 11 27। ठीक है, जोड़ने पे 27 आता है तो उसका विपरीत मिल जाएगा। ये का हमको विपरीत मान लीजिए निकालना है,
ये पहले पे आता है तो 26 इसमें जुड़ेगा तो 26 और 1 27। 26 किस नंबर पे 26 पे कौन सा वर्ड आता है, जेड आता है। ओके, यप में फिर हम ये मान लीजिए 6 पे आता है तो इसमें 21 जोड़ना पड़ेगा। अब 21 पे कौन सा आता है, यू आता है। जेड यू देखिए कौन से ऑप्शन है, ये ऑप्शन में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, वो तो नॉर्मली था विपरीत अक्षर के आधार पे ये, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप घूम जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं रहेगा। देखिए किया क्या है, दिमाग क्या लगाया है। देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए इस पे ले गया है तो 26 1 27, फिर यहाँ से इस पे ले गया है 24 और 3 27, यहाँ से फिर इस पे लाया है 24 3 27। देखिए ये ऐसे किया है, इसको ऐसे मिला दिया है तो 26 से 27 हो गया है। फिर सी को क्या किया है, यहाँ से मैच कर दिया तो 24 और 3 27 हो गया है, और ये भी को इससे मैच कर दिया तो 27 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब इधर से उधर करके भी ये कर सकता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में अब करना है। चलिए यफ है, सबसे पहले हमको सबसे लास्ट डिजिट में जाना है तो यफ कितने पे आता है, 6 पे आता है तो 21 हमको चाहिए लास्ट में। 21 पे क्या आता है, यू आता है। देखिए सबसे पीछे डिजिट कौन सा है, ये है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फ्रेंड्स आपका सही हो गया। बाकी 2 डिजिट आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये देखते हैं टाइप 6। ये देखिए मेरा मानना सबसे टफ टाइप है ये, यदि आप इसका मीनिंग जानते हैं तब तो आप सही कर ले जाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो किसी भी एग्जाम को आप देने जाइए तो टाइप 6 के कम से कम 50 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पढ़ के जाइए शब्दों के आधार पे, ताकि वो क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ओके जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला है ना, डिलेट। अच्छा डिलेट का अर्थ क्या होता है, डिलेट का अर्थ होता है चौड़ा करना। ओके तो और कॉन्टैक्ट का अर्थ क्या होता है, देखिए कॉन्टैक्ट का अर्थ क्या होता है, सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ना, इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है ना। इनलार्ज का मतलब क्या है, अब देखिए इनलार्ज का अर्थ होता है बढ़ाना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बढ़ाना। अब ये देखना किसका अर्थ होता है घटाना। ओके ये ढूंढना है। अब देखिए श्रिंक मीन्स क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो इससे क्या है, ये वाला ऑप्शन आपका मैच होगा। ठीक है, ये सबसे टफ है इस एनालॉजी टेस्ट में। ठीक है, कम से कम आप कोई भी प्रीवियस ईयर देने जाइए तो कम से कम 50 क्वेश्चन इस पे पढ़ के जाइए। बाकी एक बार आप चीज़ें पढ़ लेंगे ना, माइंड में रहेगा। ये चीज़ें गलत हो सकता है अगर आप कम से कम 40-50 क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाते हैं तो। चलिए नेक्स्ट टाइप के देखते हैं। चलिए ये देखते हैं टाइप 7, अक्षरों की संख्या घटाकर एवं बढ़ाकर। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे कार्ट लिखा है, लेकिन क्या किया, इसे निगलेक्ट कर दिया और ये लिख दिया आर्ट। तो यहाँ पे कह रहा है किसका मैच किससे, भाई आप इसको निगलेक्ट कर दीजिए, आवर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। आवर कहाँ पे है, ये है, बस इतना सा काम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए यदि प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तब ये पैटर्न पकड़ पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आप देखते हैं कि टाइप चैप्टर 1 के क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं एग्जाम हॉल में। रीज़न यही होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा टाइप है। कह रहा अक्षर एवं अंक का मिश्रित संबंध, टाइप 8 का। अच्छा इसमें देखिए किया क्या है, कुछ पता चल रहा है। ये 6 ये क्या है, यफ है, और यहाँ पे 216 दे दिया। कुछ नहीं किया, देखिए ये 6 पे आता है ना, इसका घन कर दिया है। ये तो कितना हो गया, 216। ओके तो उसी तरीके आप इसका कर दीजिए, यल कितने 12 पे आता है, 12 का घन क्या होगा। आप देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिए, ओनली ये डिजिट्स लिया कीजिए। अब 2 का घन कीजिए, क्या होगा 8। तो कौन से डिजिट सबसे लास्ट डिजिट देखिए 8 किस में आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यदि ये मैच नहीं होता है तब आपको क्या करना होगा, तीनों 12 का 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बाकी ये ट्रिक है, इस मेथड से आप कीजिएगा तुरंत पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके लिए फ्रेंड्स टेस्ट है, आपको बताना है यदि B/2 तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, अभी जो बताया उसी मेथड पे है। आशा करता हूँ आप जो भी कमेंट्स करेंगे बिल्कुल पॉजिटिव करेंगे। ओके अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, अक्षर समूहों के बीच संबद्धता के आधार पर। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए अक्षर समूहों की संबद्धता के आधार पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप इससे रिलेशन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये आपका 13 पे आता है और हो गया 15, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है यहाँ पे इन दोनों में।
फिर यहाँ पे देखिए 15 है और ये 17 हो गया, इसका मतलब फिर यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे फिर देखिए 17 से 19 हो गया, यहाँ पे फिर 2 बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 2 बढ़ रहा है। ये देखिए MOQS, सॉरी थोड़ा सा ये खाना बन रहा है, सीडी की आवाज़ आ रही है, उसके लिए सॉरी फॉर दिस। बिल्कुल प्रोफेशनल वीडियोस हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर में ही तो वीडियोस बनाएंगे। अब इतने बड़े घर के देखिए हम लोग नहीं हैं कि एक सेटअप बना करके और इस तरीके का वीडियो क्रिएट किया जाए कि बाहर का नॉइज़ ना आए। बिल्कुल हम लोग देखिए मिडिल फैमिली से हैं, तो थोड़ा सा नॉइज़ आपको झेलना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे M 13 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 17 पे आता है और ये 19 पे आता है। इसका मतलब 2 बढ़ रहा है, ठीक है ना, 2 बढ़ रहा है। तो उसी तरीके यहाँ पे भी देखिए 1 3 5 7 2 यहाँ पे भी बढ़ा है, और यहाँ पे देखिए 16 18 20 22 2 बढ़ा है सब में। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 बढ़ा है। तो इसमें देखिए अगर आप मैच करेंगे तो केवल ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 बढ़ेगा। देखिए O 15 पे आता है, Q 17 पे, तो 15 और 2 17, और ये कितने पे आता है, यस 17 के बाद 2 बढ़ा दीजिए 19 हो जाएगा, 19 के बाद 2 बढ़ा दीजिए 21 हो जाएगा। यही एक ऐसा सीरीज है जो 2 बढ़ रहा है, बाकी सब में मैच नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए ये आपका क्या है, बी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है। देखिए B 2 पे है और ये 25, 25 और 2 27, विपरीत हो गया। इसको जोड़िए, 25 2 26 1 27, इसको जोड़िए 24 3 27, 23 4 27, 24 3 27, एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले के लास्ट से मैच कराइएगा। चलिए इसको हम लोग लास्ट से मैच कराते हैं, ठीक है ना। तो Q आपका कितने पे आता है, 17 पे। क्या हम जोड़ दें कि 27 हो जाए, 10 यदि हम जोड़ देते हैं यहाँ पे तो ये 27 हो जाएगा। 10 पे कौन सा आता है, J आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको इधर कर दीजिए। अब देखिए लास्ट डिजिट में J कहाँ है, यहाँ पे है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बिल्कुल ऑन द स्पॉट स्मार्टली तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन किया जाता है, बिल्कुल देखते ही देखते पैटर्न पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं ना थोड़ा सा इसे आप शेयर करते तो मेरे चैनल का ग्रोथ और होता, और इससे और बच्चे घर बैठे ही लाभ उठा पाते हैं, कहीं कोचिंग आने जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलिए लास्ट टाइप के कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये बहुत ही टफ है यदि प्रैक्टिस नहीं किया है तो, क्योंकि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे यदि इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो, ठीक है ना। देखिए टाइप 10 में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा सादृश्यता की, लास्ट टाइप है हमारा, अक्षरों की वर्णमाला में स्थिति के योग के आधार पर। ओके ये देखिए किया क्या है, देखिए D आपका कितने पे आता है, 4 पे आता है, O कितने पे आता है, 15 पे आता है। ये सब देखिए अक्षर का डिजिट्स याद होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड इंक्रीज हो पाएगी। नहीं तो एक क्वेश्चन आप 1 मिनट में करेंगे तो इतना टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स एग्जाम हॉल में, 75 सेकेंड होते हैं आपके पास पर क्वेश्चन के लिए। ओके G आपके 7 पे आता है, इन सबको जोड़िए तो 15 4 19 और 7 26, 26 पे कौन सा लेटर आता है, Z आता है। तो ये काम किया गया, इसको जोड़ के जितना डिजिट सारा यहाँ पे लिख दिया गया है। अब कैट को कर लेते हैं, 3 + 1 + 20, तो 20 21 और 3 24, 24 पे क्या आता है, यक्स आता है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ओके तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे बेटर से बेटर कंटेंट मैं ला के दे सकूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।